ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਵੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨਾਊਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਨਨਾਊਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਰਾ ਪੁੱਛ ਦਿਆ ਜਰਾ। अच्छा जी, ये एडा झूठा और दज्जाल आदमी है अमर नज़ीर वहाबी कि ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ 'ਚ 100 ਝੂਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਚਮਚਿਓ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਚਮਚਿਓ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ 2 ਮਿੰਟ। ਗੱਲ ਸੁਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਟੂਨ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲਾਈਟ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਘਟੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਘਟੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਆਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਟੀਆਂ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕੋ ਕਵੇ ਗਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਬਰ ਕਰ ਭਾਬੀਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ 2012 ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਜੇ। ਹਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸੁਣ ਲਓ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲੈ। ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਵਾਬੀਆ, ਹੌਸਲਾ कर। जो जी जितने लोग सुन रहे हैं ना, यकीन करें मैं कसम खा के कहता हूं कि जब मैंने यहाँ से टूर स्टार्ट किया है तो मैंने इसको यहाँ से फोन किया। मैंने कहा वाबिया मैंने आना है इटली तो मुलाकात हो सकती है। कहता हाँ मुझे जब आप आओगे तो मुझे फोन कर देना और मैं आपको बता दूंगा कि मैं कहाँ हूँ तो आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने जर्मनी से इसको फोन किया। इसको मैंने कहा मैं 5 दिन के बाद आ रहा हूँ वहाँ पे इटली में, तो तुम बता दो कि तुम कहाँ हो। कहता तुम जब पहुँचोगे तो इटली पहुँचोगे तो फिर मुझे फ़ोन करना, मैं फिर बताऊँगा। लो जी ठीक है। मैंने कहा मैं इटली पहुँच के फ़ोन करूँगा। इटली पहुँच के मैंने इसको फ़ोन किए। इस वाबी ने मेरा एक फ़ोन अटेंड नहीं किया। ठीक है, फिर इसको हमने मुक गई जी गल, मुक गई जी गल। वाटर साहब ये कहता कि मैं जर्मनी तो इन्हू फोन किया। अगर ये जर्मनी तू फोन करन दा सबूत दे दे कि इन्हें मैनू जर्मनी तू फोन किया है कि मैं इटली आ रहा वा, मैं आ रहा तो जुत्या। चलो जी सबसे पहले तो ये बताएं कि ये किस साल की बात है यार? भाईजान पिछले साल की बात है। पिछले साल की बात है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा आप मुझे ये वाली बात बताएं कि आप लोगों के पास ये टिकटॉक पे बात करने का वक्त कम होता है जो आप एक दूसरे को जा के मिलना चाहते हैं? क्या आपने समझाना है? ये आपके भाई का ख्वाहिश थी कि वो मुझे मिलना चाहते थे। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप इटली आए तशरीफ प्रूव लो। जर्मनी तू काल दा उन्हें पता लग जाता साडे दो च झूठा ते दज्जाल कौन है। देखो जी यार झूठा और दजाल वाली बात ये है कि हम बात कर रहे हैं, आपके साथी मुकदमे ना सेटल करने नहीं बैठे हुए। बोल दो सच बोल हाँ दो, बोल दो। कब्र नजदीक है। हाँ जी कब्र अभी मेरी अल्लाह जब फैसला करेगा तभी नजदीक होएगी। ये वाली बात बताएं कि आप लोगों सब नजदीक है, मेरी भी नजदीक है, तो नहीं नजदीक। बात ये है डरते बताते नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ वाटर साहब। जर्मनी की काल दा सबूत दे दे। हाँ मैं देता हूँ सबर करें देता हूँ। वाटर साहब सुने, ये बोलने नहीं देगा, ये बोलने नहीं देगा। मैं तेनू बोलन देंगा, तेरी बारी है। 1 मिनट कोई बंदा ना हो बोले, बिलाल म्यूट रखो। ये बोलने नहीं देगा मुझे। अगर ये अल्लाह मुअक्कद बाज़ाम चुक दवे तां भी मैं आ रहा, या सबूत दे दे काल दा कि नहीं जर्मनी तो मैंने कॉल की थी। चलो जी मुबारक साहब माइक खोलो। कसम खाता हूं कि मैंने इसको कॉल की थी बस। जवाब में इन्होंने क्या कहा? कसम खाए। जवाब में इन्होंने क्या कहा था आपको? सुने मेरी बात सुने। आप मुझे बात करने दे, पहले मुझे बात करने दे। वाटर साहब आपने कहा कि ये आपको जरूरत क्यों महसूस हुई है, ऐसा क्यों आपने किया, दोनों को आपने सवाल किया। मैं आपको बताता हूँ क्यों किया। इसने मुझे की थी आपने। 1 सेकंड आप बोलने देना। ये देखें बोलने नहीं देगा। कॉल की थी आपने मुझे। अब बोलने नहीं देगा, अब बोलने नहीं देगा। मैं ये झूठा इंसान है, ये झूठा इंसान है, ये बोलने नहीं देगा। इसको पता है
इसकी नसों को मैं जानता हूँ, ये इतना झूठा इंसान है। तू नसा मैं बताता हूँ, इसने मुझे धमकी दी थी लाइव। मैं तेन उस दिन आख्या सी मेरे पास वाटर साहब मौजूद है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਰੰਗ ਕੇ ਨਾ ਟੋਰੇ ਤੇ ਆਖਿਓ ਗੁੱਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। एटा तू मैं पाटे तेन उस दिन खां से आख्या सलवार सी खुली कर गया ਤੁਸੀਂ और ਇੰਨੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ने ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਪਾਟੇ ਖਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪਰਚਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੂੰ ओपनली कभी भी नहीं कहते ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। अब इसने मुझे अच्छा मैं तेनू हाँ जी मैं आपकी मैं बात तेनू समझ रहा कत्ल दी हूँ दोनों धमकी भाई दी है। वो मौजूद मैं है। तेनू कत्ल दी धमकी दी है ਤੇ ਤੂੰ ਇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਬ ਲੈਣਾ ਬਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਨੱਸ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਉਹ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਜਣਿਆ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास पूरी। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ। मैं भेजिएगा, मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भेजूंगा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੱਢਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ सर जी आप बिना मौला बस साहब ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ आप ਮੁਸਲਮਾਨ ध्यान ਹਾਂ। रखें, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं मैं तो ठंडी रखी हुई है, मैं तो कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आराम से आपका मुकदमा जो है ना वो मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ कि ये कितनी औकात का मालिक है। हेलो मरासिया लानती है मुच्छा बंदर और एक मिनट बिलाल भाई, शाबाश, कटो कटो। कोई बुरी गल नहीं करनी। अच्छा मौला बस साहब तस्करा पढ़ रहे हैं। अच्छा वाटर साहब आप मुझे ना पर्सनल में अपना नंबर भेजिएगा, मैं आपको पूरी कॉल रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। थोड़े परे भूल जाए, जो गुजर गया सो गुजर गया। अच्छा अमर साहब आप ब्रॉडो पे जाता ही नहीं हूँ मैं, ये सिर्फ झूठ बोल रहा था मेरे मुतल्लिक, इसलिए मैं उसका जवाब देने आया हूँ। ये सवाए झूठ के ये बात कर ही नहीं सकता ये वाबी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। एक मिनट दौड़ी ना मैं तेन कॉल रिकॉर्ड करके भेजूंगा। सर जी एक मिनट मैं भी दौड़ी ना ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਤੱਕਿਓ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ ਤੂੰ? ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ ਸੈਂ ਟੂਰ ਤੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੇਟਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਤੂੰ ਤੇ ਗਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਡੇਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਦਿਓ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦਾ 16 ਮਈ 2023 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? 16 ਮਈ 16 ਮਈ 2023 ਦਾ, ਇਹ ਡੇਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲੈ 16 ਮਈ 2023 ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਲੋ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਖਲੋਤੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੁੱਤਰ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੋਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਦਲਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਫੇਰ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਬਦਲਣੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ? ਓਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੰਨਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਿਹੜੀ ਦਿੰਦਾ। ਤਰੀਕ? ਵਾਬੀਆ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੰਨਣਾ ਝੂਠਾ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੰਨੇਗਾ? ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। अच्छा एक सेकंड कॉल चलाने की केड़े दिन मैंने कॉल की हुई है, इसकी और मेरी जो कॉल हुई है चलाने की इजाजत देंगे यहाँ पे? ਤੂੰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਦੱਸ। ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਕੋਈ? ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਚਲੋ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਓ ਬੇਈਮਾਨੋ। ਲੋਕ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕੌਣ? ਲਾਂਤੀ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵਾਬੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਸਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ? ਦੌਰ ਫਿਟੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਨਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਨਾ। ਤੂੰ ਨਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਸਿਆ ਸੀ? ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਤੂੰ ਨਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਸਿਆ ਸੀ ਵਾਬੀਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵਾਬੀਆ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਸਿਆ ਸੀ? ਓਏ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਨਾ। 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਸਿਆ ਸੀ ਵਾਬੀਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਸਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। ਉਹ ਵਾਬੀਆ ਨਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਸਿਆ ਸੀ? ਓਏ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਵਾਬੀਆ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੁੜਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਓਏ ਜਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੁੜਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ?
ਲਾਂਤੀਆ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਦੁੜਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ? ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੁੜਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ? ਮਰ ਜਾ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਮੌਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਸਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਜੇ ਕੋਈ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਸਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ? ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤ ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਸਿਆ ਹੈ ਵਾਬੀਆ? 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਸਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਂ? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸਣ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਸਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਸਣ ਡਿਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਫੇਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ नसिया। किसी को कोई फायदा नहीं होना, छोड़ दो। ये वापी बुज़दिल इंसान है, आगे आगे बढ़ता रहा, मेरे इसके पीछे पीछे बात दरअसल ये है कि जब वो आपके पास मेहमान आए तो आप उनको क्या खिलाएंगे मौला बस साहब? ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਨਤ। ਹਾਂ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ, ਛੱਡ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇਟਲੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਠੰਡੇ ਪੈਣੇ ਲੱਗੋ। ਲਾਂਤੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਸਿਆ और यार ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। खत्म कर ਇਹ दो ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਸਿਆ? ਝੂਠ ਮੈਸੇਜਾਂ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਤੂੰ ਸੀ? ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਸਿਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਖਲੋ ਜੋ ਜੀ, ਅਮਰਵੀਰ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਭਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। चलो यार ਦੀ ਕਸਮ। अमर साहब वाली बात ਆਪਣਾ निकल ਕੀ गई ਨਾਂ दूसरी ਤੁਹਾਡਾ? direction ਵਾਟਰ में। ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ ਕਲਰ ਦੇ, हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ हाँ जी, ਡਿਲੀਟ करो ਕਰਨ जी। ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰੀਏ ਨਾ ਮੈਸੇਜ, हाँ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਪਦੈਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ? ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ठीक है। ਇਹ ਇੰਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰੀ ਦੇ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ? नहीं ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚਿੱਟੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ? ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੂਸਰਾ ਡਿਲੀਟ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਨਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨਾ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਨਸ ਗਿਆ। अंकल बीच में बोलते हैं, इनको बड़ा ही हमारे पे गुस्सा है। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ। ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਓਏ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਸਿਆ, ਜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਸਿਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਆਈ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਉਹ ਆਇਤ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨਸਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਨਸਿਆ ਵਾਪੀ ਇੱਕ ਕਿਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਇਆ ਜੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ? ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਨਸਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਨਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। अच्छा जी, बस ये किड़बिड़ लगी रहनी है। आमिर साहब एक आखिरी सवाल पूछना है अमर आपसे। भाभी दी एंबुलेंस। आमिर साहब एक आखिरी सवाल आपसे ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈਆਂ ਲਾ और ਰਹੀਆਂ। फिर चलना ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਾਹਿਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ ਹੈ ਵਾ ਇੰਨਾ ਇਲੇ ਰਾਜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਨਾ ਆਂਦਾ। ਇਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ, 3 ਹੀ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਐਸੇ ਜਾਹਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਨਾ ਮਾਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਰੋੜੀ ਆਹੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਫੌਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਂਦੀ ਅਰਬੀ। ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਬਗੈਰ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਮਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਮਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ जी आमिर साहब। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ अच्छा, हाँ जी आमिर साहब, आपके पास 2 बड़े अच्छे हमारे अहमदी बंदे हैं, तारिक चौहान साहब हैं और हफीज शेख साहब हैं। आप इनको अपनी तबलीग से और अपने अखलाक की सच्चाई से आप इनको मुसलमान कर लें तो तीसरा बंदा मैं आऊँगा, ठीक है? इनको आप अहमदी मानते हैं? इनको आप अहमदी मानते हैं? बिल्कुल अहमदी मानता हूँ। आपको पहले भी मैं कितनी दफा कह चुका हूँ कि मैं मिर्जा बिल्कुल साहब को नबी नहीं मानते। ये मिर्जा साहब को नबी नहीं मानते। फीस शेख साहब क्या हो गया यार, क्या हो गया? क्यों नहीं इस तरह? अब क्या कहते हैं, हर बंदे का एक जैसा 70-100% अकीदा तो नहीं ना होना। बिल्कुल मतलब है कि वो ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ।
मुझको लॉरी जमात के अकीदे से कोई एतराज नहीं है। कोई मुझे क्या एतराज नहीं है, वो नबी नहीं मानते हैं। और आप कहते हैं कि मुझे कोई एतराज नहीं है। मिर्जा साहब कहते हैं कि जो मैंने दावा किया है ना, ये दो सूरतों से खाली नहीं है, या मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ, या मैं मुफ्तरी हूँ या मैं सच्चा दावेदार हूँ। जो नहीं मानता, कौन सा दावा? अमन नजीर साहब, कौन सा दावा? दावा तो बताएं। दावा जो बता उनका दें। दावा है दिल्ली विरोधी नबी का दावा है? क्या दावा है? दिल्ली विरोधी नबी नहीं है दावा। उस तौर पे दिल्ली विरोधी नबी का दावा मुझे दिखा दें आप लाके। जो चोर की सजा वो मेरी सजा। कौन दसो अमर उन्होंने भाई? दावा नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, दिल्ली विरोधी नबी होने का दावा नहीं किया उन्होंने। नहीं किया। इलम वाली जमात जे, इलम वाली जमात, वो गल करो करने वाले। इलम वाली जमात है भाई, इन्हां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ जिस सुनो। तरह उन्होंने दावा किया है ना मुजद्दद और मुहद्दस होने का, मेरे इस दावे को इतने साल गुजर गए हैं और मेरे अलावा कोई शख्स नहीं जिसने ये दावा किया हो, इस तरह मुझे दावा ला के दिखाना है दिल्ली विरोधी या गैर शरई या उसका, फिर मैं मानूंगा। ये नहीं लफ्ज आपकी मर्जी के होने चाहिए। नहीं आमिर साहब, पहले वाला लफ्ज दावा आपकी मेरी मर्जी मर्जी का के है। भी नहीं है। पहले लफ्ज वाला आपकी मर्जी पहले के भी नहीं है। आमिर नजीर साहब, पहले वाला दावा जो मैंने बयान किया वो मेरी मर्जी का है, या मौलाना मोहम्मद अली साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि हज़रत साहब का ये दावा था, मैं तहरीर कर रहा हूँ। जो दावा है उस तरह दावा मुझे लाके दिखाएं, फिर मैं मानूंगा आप सच कह रहे हैं। किस तरह का? जैसा भी अच्छा मैंने आमिर बयान साहब, किया। बात तो ये है, हफीज साहब इनको ये बता दें कि ये गलती का इजाला किताब जो है ना वो दोनों वेबसाइटों पे पड़ी हुई है। आपको क्या फर्क लगा दोनों में? कोई फर्क नहीं है। हाँ तो बस फिर अब आमिर साहब बताएं कि क्या फर्क है इनका। फर्क सिर्फ उसमें क्या है? समझने में एक है। गलती का जाला में फर्क किसकी सिर्फ गलती इनके का जाला समझने में है। एक फर्क गलती सिर्फ का इनके जाला समझ में में, ये अपनी मर्जी का मतलब समझते हैं कि हमारी मर्जी का ये मतलब है, ये अच्छा है, इससे आप काफिर शामिल साबित होते हैं, लिहाजा हम यही किसकी मकसद गलती का? जैसे मिर्जा साहब ने अभी किसकी गलती अहमद का नजीर जाला साहब देखें, माजरत के साथ आप, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले हजरत साहब की किताबों के बारे में गलत बयानी कर रहे थे कि उन्होंने लिख दिया, लेकिन आप इश्तिहार छाप दिया, पैसे मांग लिए। आपने ये क्यों नहीं कहा कि उन्होंने ये भी इश्तिहार छाप दिया कि अपने पैसे वापस ले लो, और लोगों ने वापस लिए, और उन्होंने ये भी कह दिया कि जी 50 का काम 5 में मुकम्मल हो गया है। इस चीज को छुपाने का मकसद क्या है आपका? भाई हमने उसकी तो इंक्वायरी करनी नहीं, कितने वापस हुए कितने खाए, हमने सिर्फ नहीं, ये उसकी देखना है। इंक्वायरी नहीं करनी। जो 1 रुपया खाया गया उसकी इंक्वायरी करनी है, जो आप 1000 दूसरी वापस बात करनी है ना उसकी नहीं छेड़ें। करनी। ये आपका ये भैया, मनसूबी है। एक बात को छोड़ते हैं, दूसरी बात पे चले जाते हैं, दूसरी से हारते हैं, तीसरी पे चले जाते हैं। गलत बयानी एक ना गलती करें। का जाला में किसकी गलती का जाला किया मिर्जा साहब ने? ये बता। यार आमिर साहब, आप भी लाइनें बड़ी बदलते हैं। आपको लगता है कि हम बदलते हैं, आप भी यार हम तो पता नहीं आपके कितनी पीछे लाइनें बदल बैठे बैठे हैं। हैं ना। और सवाल आप तो करते आपके हो। पीछे, हम तो आपके पीछे आते हैं, जिस लाइन पे आप जाते हैं हम भी उस पटड़ी पे चढ़ जाते हैं कि चलो और इधर नहीं इधर ही भाई, पकड़ लो, नहीं इधर ही मेरे पकड़ प्यारे लो। भाई, ऐसे नहीं होता। आप कितनी लाइनें बदल बैठे हैं अब तक, पता नहीं एक कहाँ से गलती शुरू का जाला किधर में, चले गए। एक गलती का जाला में मिर्जा साहब ने किसकी गलती का जाला किया, ये बताएं। गलती का जहाँ से वो हमारी किताब गलती शुरू का जी जाला हो गया है, जाला हो गया है। आप लोगों की ये जो आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं ना, लोगों को बता मान रहे हैं लिया। इस गलती का जाला किया। मान लिया भाई साहब, मान लिया। हमारी गलती क्या थी? हमारी गलती क्या थी? आपकी गलती जो है ना वो ये है कि आप हजरत ईसा को आसमान पे जिंदा मानते हैं। मैं ध्यान ना गलती ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਨਿਕਲ देखो गई। कितने पहुंचे जे हमारी हुण। गलती क्या थी? और ये और जो है ਜਿਹੜੀ ना, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਵਰਜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। इलम वाले जे, इलम सर वाले पे लोग डालें तो इलम सही ना, वाले कुछ लोग, पता लगे। इलम वाले हमारी लोग। गलती क्या थी? क्या है, बाज जाहिल और नादान मेरे मुतल्लिक, वो वाली गलती। हाँ, क्या दावा करते हैं, क्या कहते हैं? पढ़े लिखे मैंने शायद ज्यादा आगे पढ़ा ही नहीं। पूरी किताब पढ़े आमिर साहब जाके। जाहिल और मुखालिफ, आप जाहिल आगे मुखालिफ मेरे क्या कहते हैं? मुखालिफ, आमिर जाहिल भाई मेरी मुखालिफ, गल सुनोगे? जाहिल मुखालिफ कौन है? एक मिनट, आमिर भाई जाहिल मुखालिफ क्या कहते हैं? मिर्जा साहब को जाहिल मुखालिफ क्या कहते पहले हैं? बताएं जाहिल मुखालिफ है कौन? आपने कह दिया हम जाहिल मुखालिफ हैं, वो तो बता दिया आपने। तो बस बात आपका गलती क्या करती है जाहिल मुखालिफ? बात खत्म हो गई। जाहिल मुखालिफ क्या कहते हैं? साला हम उन्होंने 3 वो जाहिल मुखालिफ क्या कहते हैं फिर शेख साहब? जाहिल मुखालिफ जो कभी भी नहीं कहते हैं कहना, तुसी रहन दियो, जान दियो ने। वो कहते हैं जाहिल मुखालिफ जो वो जाहिल मुखालिफ क्या इल्जाम लगाते हैं मिर्जा साहब पर? जाहिल, वो कहते हैं जाहिल मुखालिफ मेरे खिलाफ जो भी इल्जाम लगाते हैं वो झूठ कहते हैं, गलत कहते हैं। ये इलम वाले लोग, इलम वाले लोग। कौन सा झूठा इल्जाम लगाते हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਤੇ
कौन सा झूठा इल्जाम लगाते थे? जो मुखालिफ हो और वो जाहिल हो, वो कभी कोई अच्छा इल्जाम लगाएगा, उससे तवक्को की वो भी लगाता जाए। अच्छा हफीज शेख साहब एक मिनट ठहरे जरा, मुझे आमिर साहब से एक बात पूछने दें, ठहर जाए सर, आप जज्बाती ना हो। वाटर साहब और कोई गल नहीं करनी हुन। क्या इल्जाम लगाते थे जाहिल मुखालिफ? कोई ना कोई लब लदर बात अच्छा, तो यार मुझे तो बात करने दो ना। सच्चे हो जाइए वो बेचारे। तो ये मसूद साहब के जो हादसे हैं, ये नीचे जाके भी आप हंस सकते हैं मसूद साहब, आपके हम इतनी अच्छी स्माइल सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए। नहीं, मैं आपको स्माइल अपनी सुनाने के लिए बैठा ही नहीं हूँ, मैं आपको लग रहा हूँ अपनी खुशी के लिए। सर तो असी कोई कानों को ड्रामा नहीं सुना ही नहीं चाहता कुछ भी, मैं तो आमिर भाई को मना कर रहा हूँ। तो जाहिल मुखालिफ क्या इल्जाम लगाते थे? और यार आमिर साहब कुछ बात करने दो तो फिर पता नहीं की तुसी मतलब चीका मारनियां शुरू कर देंगे हो, बात जवाब करने लेना दो तो तो गल बात करेगा। जवाब लेना वा एक गलती का जाला, आज गलती का जाला हो जाए, अगे नहीं होया तो आज जाला होने लगा। लो जी, आज गलती का जाला होने लगा। दसो जी क्या इल्जाम लगा? अच्छा जी, जाहिल मुखालिफ क्या अभी पहले मेरी बात का तो जवाब देना, जो पटरियां आप फौरन बदल के आगे चले जाते हैं। एक मिनट रुको बाद जरा। में पहले जाहिल मुखालिफ का जवाब दे। नहीं, पहले आमिर साहब से जो बात शुरू हुई नहीं है, फिर आप साइड पे माइक म्यूट कर लें। और 1.5 घंटे बाद उन्हें फिर कोई सवाल कर देना, फिक्र ना करो। जाहिल मुखालिफ दा दसो, जाहिल मर मुखालिफ जाएंगे, वो इल्जाम बयान भी नहीं कर सकते। और जाहिल यार मुखालिफ आमिर साहब मुझ अगर पर आपने ये अपनी इल्जाम जीत का लगाते ऐलान हर हैं। बात के बाद करके अगले बंदे को बोलने ही नहीं देना, गल सुनो, तो आप गल सुनो वाटर जीतते साहब, हैं। गल सुनो। नहीं, आप बोलें वाटर साहब, आप बोलें। मिर्जा साहब फरमाते हैं कि जाहिल मुखालिफ मुझ पर ये इल्जाम लगाते हैं कि मैंने कोई नबूवत का दावा किया है। यही इल्जाम लगाते थे ना? ठीक है, आगे चले, आगे चलो। मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा किया है कि नहीं किया है? आप बताएं मिर्जा साहब का दावा है कि नहीं है? बिल्कुल है, जिली और बरूजी नबूवत का दावा है। ये बेशक हाँ जी, शेख साहब इधर आओ, सामने नजर शेख साहब, मिर्जा साहब का दावा है दिल्ली बरूजी का। हफीज शेख साहब एक मिनट ठहर जो हफीज शेख साहब आपने नहीं बोला। नहीं, ठहर ना जाओ। नहीं ठहर नहीं। ओए आमिर साहब एक मिनट ठहरो यार, एक मिनट, अगले बंदे को बात भी करने दिया करें, आप हर चीज को जंग बना देते हैं। फितनागिरी खत्म नहीं होनी, मैं जा रहा। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। आपकी वैसे भी मुझे कोई नहीं, गुस्सा ना करो, स्माइल बड़ी साहब, पसंद गुस्सा ना आई है। करो। अच्छा जी, ना अच्छा करो, आमिर वाटर साहब, अच्छा ना जी, करो। आमिर साहब मेरी बात सुन, प्लीज। आमिर साहब बात सुन ले। आप ये मुझे बताएंगे, अभी आप मुझसे पूछ रहे थे कि यार आप हफीज शेख और चौहान साहब को अहमदी मानते हैं कि नहीं मानते? मैंने कहा जी मानता हूँ। ठीक है ना, अब आपने उस सवाल को फौरन परतावा दिया और जनाब आप एक गलती के अजाले पे निकल गए हैं ट्रैक पे। बात ये है कि कोई ऐसी किताब और कोई ऐसी लाइन मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक ऐसी है नहीं जो आपने ना पढ़ी हो, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ उसको, मैंने आपको पहली दिन कहा था कि आप अगर सोने की कान में जाते हैं तो आप मिट्टी ढूंढने जाते हैं कि सोना ढूंढने जाते हैं। परसेंटेज सोने की 0.05% ही होती है उसमें। आप उसमें से सुबह से लेके शाम तक मिट्टी ढूंढ के आ जाते हैं। सोने की कान में तो सोना ही ढूंढने जाते हैं, पर कोयले की कान में सोना तो नहीं ना मिलता। तो कोयले की सर कान कोयले की कान में भी तो हीरा मिलता ही है ना, कोहिनूर कोयले की कान में से ही निकलता कोयला ही मिलता है, वहां से कोयला ही मिलता है। मुंह ही काला अच्छा। करवा के आमदन लोग। अच्छा सर, बात दरअसल ये है कि जिसको आप मुंह काला करना कहते होते हैं ना, अल्लाह ताला ने ना कुरान शरीफ में कहा हुआ है कि जिन लोगों को अपने अकीदे पर इतना भरोसा है और उनको इस्लाम भी सही अकीदा नहीं लगता, वो मौत की ख्वाहिश करें। तो इस तरह एक दूसरे को छोटा छोटा झूठा झूठा जाहिर करने के लिए अगर आप लोग अल्लाह के नजदीक इतने ही अच्छे हैं तो आप सीधे जन्नत में जाएंगे। आप यकीन करें, यकीन माने कि आपका इंतजार हो रहा है वहां पे। आप ट्रक थोड़ा ना तेज चलाया करें ताकि आप 10 की लिमिट ऊपर 100 से ऊपर है ना, वो वहां पे रख के चलाया करें। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫਜ਼ ਪੜਨੇ ਬਾਓ ਉੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ। ਇਹ ਹਾਫਜ਼ ਪੜਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ मोहतरम मिर्जा साहब ने एक गलती का ज़ाला में फरमाया कि जाहिल मुखालिफ मुझ पर ये इल्जाम लगाते हैं कि मैंने नबूवत का दावा किया है। ठीक है, अब आप कहते हैं कि मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा किया है, आप मुखालिफ हैं जी, आप मिर्जा साहब के मुखालिफ हैं। मैं आपको समझाऊंगा सारी बात, बिल्कुल आगे चलें जरा और आगे चलें। नहीं, यही तो सवाल है कि मिर्जा साहब कहते हैं कि जाहिल मुखालिफ मुझ पे इल्जाम लगाते हैं कि मैंने नबूवत का दावा किया है। तो उससे पहले ये भी क्यों तो जी, फिर उन्होंने शेख कहा साहब है ना कि एक बंदे ने सवाल किया है कि जनाब आपने जिसको मानते हैं उस बंदे ने नबूवत का दावा किया है, तो उस बंदे ने रद्द कर दिया कि नहीं जी उन्होंने नबूवत का दावा नहीं किया, वो भी ठीक नहीं है।
ठीक है, ये भी तो यहाँ से किताब स्टार्ट होती है ना, हैं? यहीं से किताब स्टार्ट होती है ना कि मिर्जा साहब उसका आर्ग्यूमेंट में लिखते हैं कि जनाब अली एक बंदे से हाँ सवाल जी। किया गया कि हाँ तुम जी। जिसको बैत की हुई है वो नबूवत का दावा किया हुआ है, तो उस बंदे ने आगे से अहमदी ने कह दिया कि नहीं जी उन्होंने नबूवत का दावा नहीं किया हुआ, ये जवाब ठीक नहीं है। ये भी तो उन्होंने ही लिखा है ना। हाँ। पहली लाइन क्या है उस किताब की? ठीक जवाब क्या है? ठीक जवाब ये है तो आखिरी उन्होंने खुलासा लिखा है कि अब इस, मेरी बात सुने वाटर साहब, 12 सफ़े की टोटल किताब है, आखिरी सफ़े पर उन्होंने कहा है कि अब इस सारी तहरीर का खुलासा ये है। खुलासा क्या है कि जाहिल मुखालिफ मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने नबूवत का दावा किया है। आप कहते हैं मिर्जा साहब मुद्दई नबूवत हैं, आप जाहिल मुखालिफ हैं मिर्जा साहब के। यार आप मुझे अच्छा, आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि मैं जाहिल मुखालिफ हूं, तो मैं जाहिल मुखालिफ हूं। आप अगर मेरे से दावा समझना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने मुझे कहना है कि मैं अपने आप पे गाली डाल कर आ जाऊं या किसी पे गाली डाल दूं, आप अगर मुझसे समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं। हमने क्यों, मैं मिर्जा साहब की बात है वो बात नहीं मिर्जा साहब ने हमें समझाया है ना, हमें उनकी बात और तरह समझ आती है। अच्छा अब मेरी बात, जिली और बरूजी नबूवत जो होती है उसका कोई टकराव नहीं है खत्म नबूवत से, ठीक है। आप लोग भी ये वाली बात मानते हैं कि मुबशरात होते हैं इंसान को, और मुबशरात जारी हैं, ठीक है। और वो जो है उनकी क्या कहते हैं, मुबशरात के अंदर सच्ची ख्वाबें भी आ जाती हैं, कशफ भी आ जाता है, इल्हाम भी आ जाता है, रोया भी आ जाती है। और आसानी के लिए समझा देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोगों ने अपनी भी ख्वाबें, सच्ची ख्वाबें बयान की हुई हैं। और ये बता देता हूँ कि अजान जो है, सर 2 मिनट के बाद तो कर लें, आप 20 मिनट लड़ सकते हैं और 2 मिनट बाद नहीं सुन सकते, ठीक है। और अब्दुल्लाह बिन मसूद को अजान जो है वो ख्वाब में सुनाई दी गई, और हजरत उमर ने भी इस बात की तस्दीक की कि अजान जो है मैंने भी 2-3 दिन पहले जो है इसी तरह की ख्वाब देखी और ऐसे ही अल्फाज सुने। और अल्लाह ताला ये भी कहता है कि जब भी हदायत सिर्फ मेरी तरफ से है, इंसान जितने भी मुसलमान हुए उनके दिल पर अल्लाह ताला ने वही की तो वो मुसलमान हुए, ना कि तबलीग से मुसलमान हुए। समझ गए आप? अब आप मुझे ये वाली बात बता दें कि आपकी मौलाना इसहाक साहब हैं, क्या उनके इल्म में कोई कमी है? किसी बंदे को उनके इल्म पे इतराज़ है? मौलाना इसहाक साहब भी कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने जो कमालात नबूवत कहे हैं वो कमालात नबूवत बिल्कुल जारी हैं उम्मत में, और हमेशा से जारी थे और हमेशा जारी रहेंगे। अगर आप YouTube पे निकाल लें तो उन्होंने कहा है कि कमालात नबूवत जो भी वो है वो जारी हैं। और कमालात नबूवत क्या होती है कि कशफ इल्हाम रोया, और उस लेवल से कमालात नबूवत हासिल होने से इंसान वो जो है वो, उन्होंने मौलाना इसहाक ने कहा है मनसब नबूवत बंद है, ठीक है, लेकिन नबूवत की खसूसियात बंद नहीं है, अभी थोड़ी सी जारी है। 2 मिनट वाली बात, आपका टाइम पूरा हो गया। अच्छा जी, 2 मिनट वाली मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई, ना मेरा आपके साथ मुनाज़रा है। मैं आपको ये वाली बात कहता हूँ कि आपको इन सारी बातों की समझ, आपने कहा तो 2 मिनट, इसमें आप मुझे सिर्फ बता दें कि खत्म नबूवत से कहाँ टकराव हो रहा है। हाँ ठीक हो गया। अब आपने 2 मिनट कहाँ टकराव हो रहा है खत्म नबूवत से? अच्छा 1 मिनट है थे ना हफीज शेख साहब, आपको समझ आ गई है मिर्जा साहब के नबूवत के दावे की कोई, जो कुछ वाटर साहब ने बयान किया? मुझे तो कोई समझ नहीं आई। आप तो अहम दिया, आपको तो समझ आ गई होगी यार। देखिए समझ है, मैं वाटर साहब का तो नहीं कहूँगा कि वाटर साहब की मुझे समझ आई है या नहीं आई, उनका अपना अकीदा है, मेरा अपना अकीदा है, इसमें कोई मसला नहीं। वो भाई वो समझा रहे हैं ना कीदा आपको, उन्होंने आपको कीदा समझाया, आपको कोई समझ आया? मैंने उनको कीदा नहीं समझाना, मुझे लाहौरी जमात का बिल्कुल समझाया, मुझे नहीं समझाया, मुझे उनके अकीदे पे कोई एतराज नहीं है। उन्होंने आपको समझाया, मुझे नहीं। मुझे अगर वो नाम लेके समझाएंगे फिर मैं कहूँगा कि हाँ मुझे समझ आई है। नहीं मुझे तो कोई समझ नहीं आई है, वो मुझे समझा रहे हैं, मुझे भी कोई समझ नहीं आ रही, आपको भी समझ नहीं आ रही। मैंने कौन सी जुबान बोली है जो बैठा हुआ है, दोबारा समझाओ। बस तो अमर हाँ जी, मैं दोबारा समझा देता हूँ। दोबारा समझाऊं? आपने जो ख्वाबों का जिक्र किया और ये जो बातें आपने, और भाई 10 बार भी इन्हीं को रिपीट करनी, नहीं बातों को आपने रिपीट करना है ना, कोई नई बात तो है नहीं आपके पास। हाँ तो मेरी बात आपको यानी कि दिल को बिल्कुल नहीं ना लगी?
दिल को नहीं लगी, समझ नहीं आई, नबूवत का दावा है मिर्जा साहब का या नहीं है, ये पूछना है आपसे। आप मैंने आपको ख्वाबें बयान उसी करते वक्त रहे हैं, ख्वाबें बताया। आती हैं लोगों को। यार मैंने तो आपको ज़िली नबूवत और बरूजी नबूवत और कशफ इल्हाम रोया के बारे में बताया है। अगर आप कहते हैं कि कशफ भी मैंने नहीं होता, पूछा है इल्हाम भी नहीं मिर्जा होता, साहब रोया का भी नहीं नबूवत होती का है, दावा है कि नहीं है, वाटर साहब, मिर्जा तो साहब मैंने का आपको नबूवत का कहा है दावा ना है कि कि उन्होंने नहीं? ज़िली और बरूजी नबूवत का दावा किया है, और वो कमालात पर नबूवत मबनी नबूवत ज़िली है और कि उनके बरूजी पास का, नबूवत की अच्छा ठीक ताकतें है, हैं। ये जो, हाँ चलो ठीक है, ज़िल्ली और बरूजी नबूवत का उनका दावा है। ये पहले जी। ज़िल्ली और बरूजी नबूवत कभी होती है कि ये पहले अभी शुरू हुई है 1901 से? बिल्कुल होती है जी। पहले भी होती रही है। पहले कौन था ज़िल्ली नबी? हाँ, 1,24,000 नबियों में से हैं? अब मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? कशफ इल्हाम रोया पहले भी है, बाद में भी है। नहीं, मैंने पूछा ज़िल्ली नबी पहले होते थे, ज़िल्ली और बरूजी। हाँ आज भी होते हैं, अच्छा अभी ठहर भी जा, है। ठहर जा। हाँ बशीर अहमद एम ए साहब तो कहते हैं कि मिर्जा साहब से पहले कोई ज़िल्ली नबी नहीं हुआ। सही कहते हैं, गलत कहते हैं? उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी कहे, वो भी नहीं, एक तहकीक कर रहे हैं। आपकी भी तो इतने मर्जी है ना, तो मर्जी तो आप सबकी अपनी अपनी है। मैं पूछ रहा हूँ ये बात सही है कि गलत है जो उन्होंने कही है? क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा कि मिर्जा साहब से पहले कोई ज़िल्ली बरूजी नबी नहीं हुआ। उन्होंने एक चीज का जिक्र किया हुआ है कि मेरे से जो है ना अल्लाह ताला का कसरत मुकालमा बहुत ज्यादा है, नहीं इसलिए नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मिर्जा साहब अपने बशीर अहमद एम ए साहब ने कलमातुल फसल में ये कहा है कि ज़िल्ली और बरूजी नबूवत पहले नहीं थी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले इस तरह का कोई बंदा अल्लाह की धरती पे नहीं था जिसकी अतात करके बंदा नबी बनता हो, और ये अतात से जो नबूवत मिलती है वो है ज़िल्ली बरूजी नबूवत। क्योंकि बिल्कुल नबी ठीक पाक, है। सुन तो लें, क्योंकि नबी पाक जैसा कोई बंदा पहले था ही नहीं जिसकी अतात करने से नबूवत मिले, और ये ज़िल्ली बरूजी नबूवत पहले इसलिए नहीं थी क्योंकि इस तरह का बंदा कोई नहीं था। तो आप बताएं कि मिर्जा साहब से पहले कोई ज़िल्ली बरूजी नबी हुआ है? भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जिन पर कशफ इल्हाम और रोया थी। मिर्जा साहब से पहले कोई ज़िल्ली बरूजी नबी हुआ है? इस पर मैं रिसर्च करके आपको बता सकता हूँ। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, हाँ, टाइम किसी ले बंदे लें, का कोई ऐसा दावा तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो कहते हैं कि उन पर जो कशफ इल्हाम रोया होती थी वो उसका इसी तरह नहीं हिसाब नहीं नहीं नहीं, कशफ, मैंने ना कशफ का सवाल किया। लोगों को कशफ भी होते हैं, लाम भी होते हैं। किसी बंदे ने कहा है मैं ज़िल्ली नबी हूँ, किसी ने उसको माना है कि ये ज़िल्ली या बरूजी नबी है मिर्जा साहब से पहले। मिर्जा साहब से पहले मैं इस पर अभी मेरा इल्म नहीं है, मैं इस पर रिसर्च करके आपको बता सकता हूँ। आप लिख ले सवाल। ठीक हो गया, वो कोई मसला नहीं वाटर साहब। एक और बात कहनी है छोटी सी, कि यही बशीर अहमद एम ए ने एक किताब लिखी हुई है ख़त्म नबूवत की हकीकत, हाँ जी, वो पढ़ी हुई है alislam.org पे। सिर्फ पहले 16 सफ़े ना हर भाई पढ़ ले, हाँ। हर बंदा पढ़ ले, सिर्फ 16 सफ़े हैं पहले के। अगर उसको ये मिर्ज़ा साहब की नबूवत का जिस तरह भी उन्होंने जिक्र किया है वो समझ ना आ जाए, और कहीं से भी उसको टकराव लगे कि ये टकराव हो रहा है इसका ख़त्म नबूवत से, तो वो मुझे आके पकड़ ले। इधर ही रहे, मैं इधर ही खोल लेता हूँ, वो 16 सफ़े पढ़ लेते हैं। अगर मुझे ना हाँ समझ जी। आई तो मैंने पकड़ना आपको कहाँ से है? आपने मुझे पकड़ना, क्या पकड़ना है आपने? टेलीफोन से बाहर तो आपने आ नहीं जाना। हाँ, तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि मुझे पकड़ लें? आप वो 16 सफ़े पढ़ ले, सारे मैंने लोग पढ़े हुए पढ़ हैं, लें। वो भी पढ़े हुए हैं। खत्म नबूवत की हकीकत के 16 सफ़े भी पढ़े हुए हैं, हकीकत नबूवत भी सारी पढ़ी हुई है। मैंने वो कौलुल फसल भी पढ़ी हुई है। मैंने सारे इनके बेटों की तहरीरें पढ़ी हुई हैं। आप मेरा ख्याल है फिर 960 भूल यूरो गए। की ऐनक मेरे, हाँ, 960 यूरो की ऐनक लगी हुई है मेरे आंखों पर। सर आपने वो ऐनक कंपनी ने आपको लेके दी है ना, आपने कौन से अपने पैसों से ली हुई है? अल्लाह की कसम है कि ये कंपनी ने नहीं दी। अच्छा चले, कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि उसमें जो तीसरी किस्म नबूवत की बशीर अहमद एम ए ने लिखी हुई है, और वो क्या है किस्म, और उसने क्या लिखा है एंड में कि मेरे वाले साहब भी जो है ये तीसरी किस्म से बिलोंग करते हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि इससे पहले जो नबूवत की किस्में थी ना, पहले वो 2 ही किस्में होती थी। हाँ एक हकीकी नबूवत जो शरीयत वाली है, दूसरी हाँ जो गैर तशरीह नबूवत यानी शरीयत के बगैर होती थी, उसको मुस्तकिल नबूवत मिर्जा साहब कहते थे।
ठीक है, हकीकी नबूवत और मुस्तकिल नबूवत, लेकिन ये ज़िल्ली बरूज़ी नबूवत पहले नहीं होती थी। उसकी वजह भी बयान उन्होंने की है। वजह यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले कोई बंदा इस तरह का हुआ ही नहीं जिसकी अताअत करने से नबूवत के ओहदे पर, दर्जे पर बंदा पहुँच जाए। लिहाजा मिर्ज़ा साहब से पहले कोई बंदा ज़िल्ली बरूज़ी नबी नहीं हुआ। ये नबूवत की किस्म भी पहले नहीं पाई जाती थी। मिर्ज़ा साहब पहले ज़िल्ली बरूज़ी नबी हैं, क्योंकि ये अताअत से पहले नबूवत किसी को मिली नहीं। नबूवत अब अताअत से मिलनी शुरू हुई है नबी पाक से, और वो पहला बंदा ये है जिसको नबूवत मिली है। तो लिहाजा हाँ, ज़िल्ली बरूज़ी नबूवत पहले नहीं थी, ना कोई ज़िल्ली बरूज़ी नबी पहले। ये उनका पूरा मुकदमा है। बिल्कुल सही है। अब आप मुझे ये वाली बात बता दें कि एक तो मुझे सच्ची ख्वाब आ गई, आपको सच्ची ख्वाब आ गई, ज़िंदगी में 10-15 आ गई, ठीक है। एक आदमी है जिसने अपने आप को फना फिल्ला किया हुआ है। हम दोनों दुनियादार बंदे हैं, मैं अपना प्रोफेशन में काम करता हूँ, आप अपने प्रोफेशन में काम करते हैं। फारग वक्त हम अपनी नमाजें 5 पढ़ छोड़ते हैं, फारग वक्त में कुछ थोड़ी बहुत इजाफी इबादत भी कर लेते हैं। रूहानी ताल्लुक भी बस पूरा पूरा ही है, अपने किए पर ज़्यादा भरोसा है, अल्लाह के दिए पर कम भरोसा है, ठीक है। अब आप मुझे ये वाली बात बताएं कि मेरे और आप में और उस बंदे में फ़र्क होएगा जिसने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो वक्फ कर दी हुई है दीन के लिए, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, वाबी हो, जो मर्जी हो, जिसने अपने आप को वक्फ कर दिया, अपने अमाल को भी वक्फ कर दिया, अपनी इबादत को भी वक्फ कर दिया। ठीक है, बड़े बंदे हैं जिन्होंने चीले काटे हैं, जिन्होंने दीन के लिए मीलों तक का सफ़र किया है, दीन की खिदमत करने के लिए उन्होंने जान जोखों में डाली है, बल्कि जाने अल्लाह की राह में दे दी हैं, दे दी हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं और आप उनके बराबर तो नहीं है। सुन तो लेना, नबूवत वहबी है, कसबी नहीं है मोहतरम। जो नबूवत है ना वो कसब से नहीं मिलती, यानी आपके अमल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। नबूवत अल्लाह की वो अता है कि अल्लाह ताला कहता है जिसको हम चाहते हैं हम उसको नबी बनाते हैं। ये नहीं कि आपकी मेहनत से, आपकी कोशिश से आप नबी बन जाएंगे, नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नबूवत वहबी है, यानी आपके लिए अल्लाह ताला का इंतखाब खुद है, जिसको अल्लाह ताला चाहेगा उसको नबी बनाएगा। लेकिन इसका ताल्लुक आपके अमल से। एक बंदा है उसने अपनी जिंदगी वक्फ की हुई है, उसको हर रोज सच्ची ख्वाब आती है, बल्कि जो भी ख्वाब आता है वो सच्चा हो जाता है, तो भी वो नबी नहीं है। नबी वो नहीं है। सच्ची ख्वाब किसी को 1 आई, किसी को 100 आई, उनमें से नबी कोई भी नहीं है। वो सारे वलायत के दर्जे हैं। एक वली है, इसका ईमान का दर्जा कम है, उसका मजबूत है, वो बड़ा वली है, वो बड़ा मजबूत ईमान का मालिक है, ये कमजोर ईमान का मालिक है, लेकिन इनमें से नबी कोई भी नहीं है। ये है। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो नबी नहीं है, लेकिन उसके पास जो है ये वाली सहूलत नबियों वाली है कि अल्लाह ताला उसको गैब की खबरें दे देता है, लेकिन वो नबी नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, असल में जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना कि नबूवत और रिसालत मुनक़ते हो चुकी है, इल्लल मुबश्शिरात, सिवाय मुबश्शिरात के, सिवाय मुबश्शिरात के। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको सुन तो लेना, नबूवत और रिसालत जो है वो अपने तमाम अज्जा के साथ ख़त्म हो गई। अब किसी को नबी का लफ्ज़ कहना किसी पर वो कुफर है, क्योंकि नबूवत तो ख़त्म हो चुकी है। अब क्या है, ये भी कहा गया है, ये भी कहा गया कि नबी का लफ्ज़ का इस्तेमाल कुफर है। जब सराहत के साथ आपको ये बता दिया गया कि अल्लाह एक है, तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि 2 कहने वाला कुफर है, ये नहीं कहा जाता। जो इस सराहत का नस्से कती का इनकार करता है वो कुफर इसी को कहते हैं कि आपने नस्से कती का इनकार कर दिया। जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्नन नबूवत वर रिसालत का दिन कताअत, नबूवत और रिसालत मुनक़ते हो गई है। बिल्कुल इसके बाद ठीक जो है। बंदा कहता है कि नहीं ये किसी रंग में नबी है, क्योंकि इसको ख्वाबें सच्ची आती हैं, क्योंकि इसको इल्हाम होते, ये किसी रंग में, ज़िल्ली रंग में, बरूज़ी रंग में, गैर मुस्तकिल, गैर तशरीह, वो इस नस्से कती का इनकार कर रहा है। इन्नन नबूवत वर रिसालत का दिन कताअत, हरगिज वो खत्म हो गई है, कट गई है। नबूवत और रिसालत मुनक़ते हो गई है। जो बंदा नबूवत का दावा करेगा वो इसका इनकार करे, वो कुफर कर रहा है। यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जो वही है ना, वही है रिसालत और वही है नबूवत ख़त्म हो गई हुई है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मुबश्शिरात जारी हैं। मुबश्शिरात वो नेक ख्वाब, किसी को सच्चा ख्वाब आ गया, बस इससे बढ़कर कुछ भी नहीं।
सच्चे ख्वाब जो लोगों को आते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि कई लोगों में कसरत होती है, कई लोगों में कसरत नहीं होती। ठीक है आते हैं ख्वाब, मैं ठीक है। कर कहता हूँ, मुझे खुद मैं आते भी हैं। ये वाली बात पे यकीन नहीं रखता कि नबूवत कसबी होती है, लेकिन मैं इस बात पर यकीन जरूर रखता हूँ कि इबादत भी जो है ना, वो भी एक काम है ना, कसब है, काम है। अगर आप उसमें बहुत ज्यादा कमाल हासिल करते हैं तो अल्लाह ताला उसकी, आपकी दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। लोग आपसे दुआएं करने आते हैं, अल्लाह ताला बड़ी गैरत रखता है आपकी यहाँ तक सारी दुआ बातें आपकी, ये सारी बातें ठीक है। आप आपकी झगड़ा पता है कहाँ पे शुरू होता है? आप सिर्फ और सिर्फ लफ्ज नबूवत को लेकर बहुत सेंसिटिव है। इसलिए कि अल्लाह के नबी के ये अल्फाज मैंने आपको सुनाए हैं, इन नबूवत वर रिसालत का दिन कतात, बिल्कुल सही है, मैं आपसे मुनक़ते हो गई। बिल्कुल बिल्कुल ये लफ्ज बिल्कुल नबी का इस्तेमाल नहीं क्यों कर सकते? हाँ जी, मैं वह लफ्ज नबी का इस्तेमाल पे बस अब ये जो झगड़ा है ये आप लोग खुद रिजॉल्व करें, लेकिन कमाल नबूवत जो है ना वो जारी है और लोगों को मुबशरात होती हैं और इंतहाई कसरत से होती हैं। और ये अब आप लोगों के डर की वजह से ना लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, नहीं तो आप तो यकीन करें कि आपने वो सुना हुआ है, क्या नाम है उनका, अब्दुल लतीफ़ साहब, अफगानिस्तान से जो आए थे जिन्होंने बैत की थी फिर वापस गए तो उन्हें शहीद कर दिया गया था। वो कहते हैं कि मुझे इतनी ज़्यादा कसरत से इल्हाम हुआ करते थे कि मुझे ये शक पड़ना शुरू हो गया कि कहीं इमाम महदी मैं तो नहीं हूँ। ठीक है, इतनी कसरत से, वो कोई अहमदी नहीं थे, वो कोई मिर्जा साहब के पैरोकार नहीं थे, वो अफगानिस्तान में बैठे हुए थे और मिर्जा साहब कादियान में थे, लेकिन उनको इतनी कसरत से इल्हाम होते थे। लेकिन आज पाकिस्तान में कोई बंदा गलती से भी कह दे कि मुझे कशफ इल्हाम रोया हुआ है, लो जी ऐसे मरजई हो गया, लो जी छितर मारो एनू मारो, पुलिस आ गई, बंदे आ गए, मौलवी आ गए। मेरी बात सुनिए मोहतरम, वो जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, उनसे बहुत पहले खुद मिर्जा साहब ने माना हुआ है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी को, अली हजवेरी को, कई और सूफिया हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती को इल्हामात होते रहे, कशफ भी होते रहे, ख्वाबें भी सच्ची आती रही, लेकिन उनमें से किसी ने नबूवत का दावा मोहतरम नहीं किया, नबूवत का लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। ये है असल बुनियादी फ़र्क। जब आप इसको समझ आएंगे ना तो आपको मिर्जा साहब की गलती नज़र आ जाएगी। तो सर यही है बुनियादी फर्क, जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपको भी मिर्जा साहब की गलती नहीं लगेगी। इसी चीज का नाम जिल्ली नबूवत है। अच्छा सुन तो लेना, मुझे बात तो मुकम्मल कर लेने दे मोहतरम। इसका नाम जिल्ली नबूवत नहीं है। ख्वाबों का सच्चा आ जाना, इल्हाम का हो जाना, कशफ का हो जाना, इसका नाम नबूवत नहीं है। यही तो वो मसला ये है। नोट कर लें पॉइंट, ये नोट कर लें जो आपने बोला है, बिल्कुल अपनी रिकॉर्डिंग आप लगा लें, बिल्कुल इसको नोट कर लें, इसको रिकॉर्ड कर लें। आप नहीं की तो मैं दोबारा कह देता हूँ, आप इसको रिकॉर्ड कर लें कि सच्चे ख्वाबों का आ जाना, इल्हामात का हो जाना, कशफ का जाहिर हो जाना। कोई कशफ असल में क्या है, कोई पर्दे वाली चीज़ जाहिर हो जाए, इसका मतलब कशफ है, छुपी हुई चीज़ का जाहिर हो जाना। इसका नाम नबूवत नहीं है, इसका नाम नबूवत नहीं। जो बंदा जिसको ख्वाब सच्चा आ जाए या जिसको इल्हाम हो जाए या जिसको कशफ हो जाए, अगर वो अपने लिए लफ्ज नबी का इस्तेमाल करता है वो कुफर करता है। आप यहाँ पे ही रुक जाएं। अब ये वाली हदीस भी लोगों को बताते जाएं कि सच्ची ख्वाब जो है वो नबूवत का 45वां के 43वां मुकाम, 40वां, हाँ जी 46वां हिस्सा, हाँ जी 46वां हिस्सा है। ये किसने कहा हुआ है? अल्लाह के नबी ने कहा हुआ है। इसका मतलब नबूवत थोड़ी है। तो बस फिर ये बात सही है ना भाई, अगर ये नबूवत का अगर 40वां जुज हो तो इससे बड़ा नबी बन जाता है। इससे नबी बेशक ना बने, आप लेकिन अपने घर में, इसमें मेरी बात सुनो, आप अपने घर यही को जिली नबूवत है सर, वाटर साहब, यही जिली नबूवत है। सुन तो लेना, आगे सुन बोलो। तो। आप अपने घर को आज फीता मार के ना उसका 40वां जुज निकाल के ना 40वां हिस्सा मकान का कहना ये मेरा मकान है, आके बहाना मनो ये भी मेरा मकान है। 40वां हिस्सा नहीं जो बच जाएगा, कोई मरला अद्धा मरला जी जगह बच जाएगी। 40 मरले का इतने मकान ही नहीं होंगे, इतने तो 2-3 मरले का मकान होंगे। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ है। ਉਹ भाईजान जो 40वां हिस्सा वो नबूवत तो नहीं होती, खुदा का खौफ करे। सर वो नबूवत नहीं है, लेकिन वो जिली नबूवत इतनी ही है, तो इसीलिए आप जिली नबूवत को असल नबूवत के साथ मत टकराएं।
بھائی ذلی نبوت ہوتی کیا ہے؟ ذلی نبوت بروزی نبوت اللہ کے نبی نے نہیں دی، قرآن میں نہیں آئی، حدیث میں نہیں آئی. یہ ذلی بروزی نبوت آپ نے کیوں لفظ استعمال کیا اور مرزا صاحب نے کیوں استعمال کی؟ اسی پر تو کفر کے فتوے لگے ہیں. سر پھر وہ والی حدیث کو بھی آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے؟ کون سی والی حدیث کو؟ جو جس حدیث کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے. نہیں، اس کی تو وضاحت میں نے کر دی ہے نا کہ 46واں مکان کا حصہ مکان نہیں ہوتا. اچھا، یہ گاڑی کا 46واں، یہ گاڑی میں مجھے یہ والی بات بتا دیں کہ میں اور آپ جو ہیں وہ نبوت کے 46ویں مقام پر کبھی جاتے ہیں؟ کیا میں اور آپ نبوت کے وہ والے 46ویں مقام پر جا سکتے ہیں؟ جس کو بھی مبشرات ہوں، جس کو بھی سچے خواب آ جائیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان کو وہ سچے خواب آ گئے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نبوت کا ایک جز ہے، چھوٹا سا سچے خواب آ جائیں، لیکن وہ بس نبی اتنا صحیح جزو ہے عامر صاحب، اتنے سے جز کو جو ہے نا جا کے پوری نبوت کے ساتھ ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک کہہ رہا طرف ہوں نبیوں کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. بھائی اپنے آپ کو نبی رسول بندہ کہنا شروع کر دے. سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں رسول بھیج دیا، یہ کہنے کی ضرورت ہو جائے بندے میں. یار اس طرح تو پھر آپ ڈاکٹر اسرار کے بھی لیکچر اٹھا کے بھیج دیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ نبی ختم ہو گئے ہیں، رسول پھر بھی جاری ہیں. بھائی یہ مفہوم لینے کی بات ہے، ہر بندہ اپنے ہی کڈی آ رہا ہے، اس میں آپ اتنا نہ الجھیں. اس طرح نہ معنی بیان کریں، یہ خود ساختہ ہے رسالہ. اور میں سو بے نہیں ہوں sì hanno bisogno di qualcosa? Tu hai bisogno di qualcosa? Vuoi che ti lavo questo? Ciao Gras. بھائی محترم واٹر صاحب جی میرے بھائی، کوئی اس طرح کی بات اصل میں دیکھیں نا، جو اقرار اور انکار ہے نا، یہی ہے اصل میں ایمان اور کفر کے بیچ میں فرق. اگر آپ اپنی زبان سے، اسی زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اسی زبان سے اگر ہم کہہ دیں اللہ دو ہیں یا تین ہیں، زبان سے کہتے ہیں ایک چٹانگ زبان ہے، اس کو ہلا کے اگر آپ نے غلط ہلا کے غلط بات کا اقرار کیا، صحیح کا انکار کیا اور غلط کا اقرار کیا، آپ یا میں کافر ہو جائیں گے 1 منٹ سے پہلے. ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی. بالکل ہو جائیں گے، بالکل ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ جتنی بات اسلام نے، شریعت نے ہمیں بتائی ہے نا، ہمیں اس سے ایک لفظ بھی زیادہ اپنے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں. اگر کریں گے کفر ہو جائے گا. اور پھر اس طرح کی سینسٹیو چیز کہ جس کے بارے میں اتنی واضح نصوص موجود ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری مثال، بخاری کی حدیث ہے جس کے بارے میں مرزا صاحب کہتے تھے نا، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے. اس میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک خوبصورت محل بنایا ہو، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہو. لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کتنا خوبصورت مکان ہے، یہ اینٹ جو ایک جگہ اینٹ کی خالی ہے، یہ بھی کیوں نہ لگا دی گئی، یہ خالی کیوں چھوڑ دی گئی ہے. مطلب اس کو بڑا عجیب خیال کرتے ہیں لوگ کہ یہ بھی مکمل ہو جاتی. آپ نے فرمایا میں وہ، میری مثال وہ ہے. بالکل تیسری مثال بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ آخری جگہ بھی پر کر دی، جی، اب نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں ہے. میں بھی یہی مانتا ہوں، اب نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں ہے. ہاں، جو بندہ کہتا ہے نبوت کے محل میں اگر آدھی اینٹ کی روڑے کی جگہ بنا لو، 40واں جوز ہے تو چلو مندمی ذلی بروزی نبی آکھ لو، بھائی جان وہ کفر کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ والی بحث جو ہے یہ یہاں پہ ختم ہو گئی. آپ کی اور میری بات ادھر یہاں پہ ختم ہو گئی. ہم نے کہہ دیا، آپ نے مجھے بڑی واضح ایک حدیث سنا کے بتا دی کہ نبوت اور رسالت قطع ہو گئی ہیں، منقطع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، اب کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اب بات یہ ہے کہ پھر آ جا کے ہم پھر دونوں بھائی بورڈ کے نیچے آ جائیں گے کہ پھر سارے کے سارے مسلمان کہاں سے پھر حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ لے بھی گئے ہیں اور اتار کے بھی لا رہے ہیں. یہ آپ کو دیر ہو گئی ہے، میں تو کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا. یہ اصل میں ساری وہ دل کی کجی ہے کہ جب تک یہ دور نہیں ہوگی آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل متضاد بات ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کے بعد نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی ہے. بھائی نبوت اور رسالت کیسے منقطع ہوئی ہے؟
हाँ ऐसे मुनक़ते हुई है कि ये सिलसिला जारी था, आदम अलैहिस्सलाम से जारी हुआ, आए नूह अलैहिस्सलाम आए, मुकम्मल हो गया जी, नबी अलैहिस्सलाम ने आके उसको सील किया है। बिल्कुल हो गया जी। अब कोई नबूवत किसी को मिलने वाली नहीं है, उस सिलसिले में कोई नबी दाखिल नहीं हो सकता। अच्छा जी। कोई अपने आप को जिल्ली नबी कह के, बरूजी नबी कह के उसमें दाखिल नहीं हो सकता। ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये तो सारे ही उस सिलसिले के अंदर हैं जिसको आपने आके सील किया है। तो लिहाजा ये बात, ईसा अलैहिस्सलाम का जो नुज़ूल है ना, वो खिलाफ खत्म नबूवत नहीं है, ये सिर्फ दिल की कजी की बात है भाईजान। नहीं मतलब कि सारों से पहले तो ऊपर जाना, रफा, और फिर उसके बाद नजूल, ठीक है ना। आप मुझे ये वाली बात बता दें कि कुरान दीन जो है वो किस दिन तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आता रहा। हज्जतुल विदा पे आपने पहला ऐलान किया कि दीन मुकम्मल हो गया है, किया है ना जी। हाँ जी। वो आपकी विसाल से कितनी पहले की बात थी? चंद महीने पहले की बात थी ना। दीन वहाँ पे मुकम्मल हो गया, फिनिश, सब चीज़ें फिनिश हो गई हैं। तो अब आप लोगों को क्यों इतना, आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों हज़रत ईसा को या इमाम महदी के आने को कहेंगे कि वो जनाब वही आएगा तो बस सारा कुछ सही है, उसी को मानने वाले ही सही मुसलमान है, बाकी सारा का सारा जो है वो इस्लाम जो है ना वो एक साइड पे रख दो, और सिर्फ जो है ना आप जो लोग उनको मान लेंगे वही बस सही है। बहुत नबूवत वाली बहस हमारी हो गई है ख़त्म। आपने और मैंने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है कि नबी अलैहिस्सलाम पर नबूवत मुनक़ते हो गई है। अब उनके बाद किसी रंग में कोई दावा नबूवत का करे वो कज़ाब दजाल। अब अगली बात करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल नहीं, ये वाला लफ्ज़ एक तो इस्तेमाल नहीं करने, दूसरा एक आपने ये एडिशन करना है कि आपने और मैंने एक हदीस पर भी इत्तेफाक की है कि नबूवत का 46वां मुकाम है सच्ची ख्वाब, और ये भी एक हदीस है और मुस्तनद है। लेकिन उससे नबी नहीं बनता, ये भी ठीक है ना जी। बिल्कुल, आप उसे जिली नबी का, जब किसी बंदे का दावा ही नबी का नहीं है, उसने जिली नबूवत का कहा है, उसने ये कहा ही नहीं है कि मैं पूरा नबी हूँ, तो आप कैसे पूरा कह नबी सकते नहीं, अद्दा नबी कहा है, मुन्ना नबी कहा है, चौथा हिस्सा कहा है, कह ही नहीं सकता अपने आप को नबी। अपने आप को नबी वो कह ही नहीं सकता, कहेगा काफिर हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद 30 के करीब झूठे आएंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, सारे खुद को कहेंगे नबी, अना खातमुल ला नबी बाद, मैं खातमुन नबी। आपके पास 30 लोगों की लिस्ट है नहीं है ना। अभी इस टॉपिक को यहाँ पे ही रोक लें, आप अगली बात करें कि फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि हजरत ईसा नहीं आना है। हाँ, उसके ऊपर जवाब मैं देता हूँ। जो 30 लोगों की लिस्ट है ना, अगर हम लिस्ट में गलती करें, लिस्ट सही ना तैयार करें, तो भी आगे उसने, अल्लाह के नबी ने बांध दिया ना, ला नबी आबादी के। ये तो नहीं कहा 30 के बाद 31वें को ध्यान कर लेना, 30 झूठे आएंगे, जो 31वां आएगा उसको खुद जज कर लेना, ये तो नहीं फरमाया। फरमाया ला नबी आबादी, 30 आ जाए 31 आ जाए, मेरे पास नबी है ही कोई नहीं। ठीक, आगे चले उस पर। आप बताएं फिर कहाँ से हजरत ईसा आ गए जब ला नबी आबादी है, ना कोई पुराना नबी ना कोई नया नबी, कोई नबी है ही नहीं, बाद में दीन मुकम्मल है। तो फिर आप हजरत ईसा के क्यों मुंतज़िर हैं? ये असल ये जो नुक्ता है ना, ये समझने की जरूरत है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये आयत आ गई। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आके इस्लाम में और क्या ऐड करना है, क्या निकालना है, या क्या इजाफा करना है? कुछ भी आना ही क्यों है, फिर आना ही क्यों है? इसका जवाब मैं देता हूँ। इस्लाम में ना कोई इजाफा करना है ना कुछ निकालना है, टच भी नहीं कर सकते शरीयत को। आके करना क्या है, फिर आना क्यों है, ये सवाल है भाई। ईसा अलैहिस्सलाम ने इसलिए आना है कि अल्लाह की हिकमत है कि आज तक भी जो क्रिश्चियनिटी है वो तादाद में मुसलमानों से ज़्यादा है, वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं, बल्कि खुदा भी मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने आके सलीब तोड़नी है, ये अकीदा तोड़ना है कि देखो जो तुम मेरे बारे में ये अकीदा रखते थे कि मैं खुदा का बेटा हूँ और मुझे उन्होंने सलीब दे दी गई और ये सलीब आप लोगों ने गले में लटकाई हुई है, लाओ इधर मेरे वाले करो, इसको ख़त्म करो। आज के बाद कोई सलीब गले में लटकाए ना, मुझे किसी ने सलीब पे मारा ना मुझे किसी ने छुआ, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ से महफूज तरीके से उठा लिया। अल्लाह ताला का मेरे साथ वादा था, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व राफ़िउका, मेरे साथ वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ था, मुझे किसी ने छुआ भी नहीं, सलीब ख़त्म होगी। फिर उस ज़माने में दज्जाल निकलेगा, फिर उस ज़माने में याजूज माजूज निकलेंगे, कुर्बे क़यामत में बाबुल फितन, बाब बांधे हैं इमाम मुहद्दिसीन ने, कुर्बे क़यामत में बड़े फितने पैदा होंगे। उन सब से लड़ने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम ने दरअसल
इस मैंडेट के साथ आना है कि उन्होंने दज्जाल को कत्ल करना है, सलीब तोड़ना है, खंजीर कत्ल करना है, फिर ये जंग करके याजूज माजूज को ख़त्म करके जिजिया मौकूफ़ कर देना, क्योंकि जंग होनी कोई नहीं। जब मुसलमान और क्रिश्चियन सारे एक मज़हब पे हो जाएंगे, जंग होनी कोई नहीं, लड़ाई ख़त्म, जिजिया मौकूफ़, पूरी दुनिया में अमन का बोल बाला, असले हाल मनसूबे मुकम्मल, चौधरी तजम्मल हो जाए। ये है बड़ी अल्लाह, बड़ी प्यारी आपने बात की। अब आप सिर्फ ये बता दें कि आप कोई ऐसे मतलब अंदाज़ा ही बता दें कि ये कब होगा। हाँ, ये अल्लाह के नबी से भी पूछते थे मुशरिकीन मक्का, क़यामत कब आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते थे क़यामत का नहीं कहना, क़यामत का जो है ये कुरान शरीफ में ही है कि वो तेरे से सवाल करते हैं कि क़यामत कब आएगी। इस पर ऐसे ही बिल्कुल क़यामत से पहले आप मुझे कुरान शरीफ से दिखाएं कि आप मुझे ये दिखाएं कि लिखा होगा कि वो तुझसे पूछते हैं हज़रत ईसा कब आएंगे। मैं बताता हूँ ना, मसीह अलैहिस्सलाम क़यामत की एक निशानी है, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी, पता है आपको? तो क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम है। कब आना है? जब क़यामत आनी उससे पहले आना है। अब क़यामत का नहीं पता तो ईसा अलैहिस्सलाम का मैं कैसे बताऊं भाई? 2035। हाँ, आपको डायलॉग तक पता है, आपको उनके A to Z प्रोग्राम पता है, आपको यहाँ तक पता है कि उनकी मक्का और मदीना में कहाँ पे मुलाकात होगी इमाम मेहदी और हज़रत ईसा की। अल्लाह के नबी ने बताई ना, कितनी बताई हैं, हमें उतना ही पता है जी। तो फिर आपको वक़्त क्यों नहीं पता? नहीं बताया अल्लाह के नबी ने, साल नहीं बताया। आप मुझे ये वाली बात बता दें कि नबी करीमों के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आया हो ईसाइयों का वफ्द और उन्होंने कहा हो कि हम तुझे नबी क्यों माने, हमारा नबी तो आसमान पर जिंदा है और हमारा नबी तो खुदा का बेटा है, तो हम तुझे क्यों माने। ऐसा कोई वाकया बताएं। बिल्कुल ऐसा वाकया नहीं हुआ, ये दो बातें आपने मिक्स कर दी हैं कि हमारा नबी आसमान पर है, ये बात नहीं हुई। ये बात हुई है कि ईसा का बाप अगर खुदा नहीं है तो बताओ उसका बाप कौन है? तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वो सूरा आल इमरान में वो आयत नाज़िल हुई है कि ईसा की मिसाल आदम की से। अगर ईसा खुदा का बेटा होने की वजह यह है कि क्योंकि उसका बाप नहीं है तो ला महल्ला उसका बाप खुदा है, तो फिर आदम का तो माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने आपसे ये सवाल नहीं पूछा, मैंने आपसे कहा है कि फिर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर एक ईसाई भी इस्लाम कबूल ना करे, वो तो कहे कि मेरा नबी तो जिंदा है, मेरा नबी तो आसमान पर रहता है, मेरा नबी तो अभी तक फौत ही नहीं हुआ, मेरा दीन जिंदा है। ईसाइयत आज भी मुसलमानों से ज़्यादा है तादाद में, मैं क्यों मुसलमान हूँ, मैं क्यों तुम्हारा दीन कबूल करूँ? मेरे नबी ने तो दोबारा आना है, तुम्हारे से भी जो काम नहीं हुए वो मेरा नबी आकर 2 अरब या 4 अरब ईसाइयों को मुसलमान करके तो मेरा नबी देगा, तुम्हारे से तो हुआ नहीं, तो मैं क्यों इस्लाम कबूल करूं? मैं बताता हूँ क्यों करें, मैं बताता हूँ। इस्लाम ने आकर पिछली तमाम वो शरीयतें मनसूख कर दी हैं जो पहले से मुहर्रफ और मुबद्दल हो चुकी थी, सब की सब, उनमें असलियत थी कोई नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान करीम बयान किया उसमें ये तो दर्ज है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया गया, यहूदी उनको कत्ल नहीं कर पाए, सलीब नहीं दे पाए, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि क्योंकि ईसा फौत हो गया लिहाजा तुम दीन छोड़ दो अपना, हमारा दीन कबूल करो। नहीं भाई, दीन कबूल करने की वजह यह है कि तुम्हारा दीन मुहर्रफ और मुबद्दल है, तुम्हारे दीन में तुम्हारे पादरियों ने चीजें डाली हुई हैं, तुम्हारे जो वो क्या नाम था उनका, पौलुस रसूल ने सारी तैयार करके दी हैं। ये तो बातें यार मिर्जा साहब भी लिखते रहे किताब में कि ये सारी बातें तो पौलुस रसूल ने इनको ऐड करके दी हैं। तो उनको दीन इसलिए छोड़ देना चाहिए कि उस दीन में कोई बात नहीं है, वो असली दीन नहीं रहा, हकीकी और असली दीन महफूज दीन इस्लाम है, और वो वाला दीन सारा उनके अपने बंदों ने तैयार करके उनको दिया, इसलिए उसको छोड़ दें, इस्लाम को। ये वजह है, ये वजह नहीं है कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है या फौत हो। जी, आपने बड़ी प्यारी बात की है। ये आपने कहा है जी कि तमाम शरीयतें मनसूख हो गई हैं, वो आपकी बात को सबसे पहले तो मानते नहीं हैं कि उनकी शरीयत मनसूख हो गई है, क्योंकि वो आज भी अपने दीन पर कायम है, ठीक है ना जी। और दूसरी उनके पास ये वाली दलील आती है जो आपके पास बैठ के वो क्रिस्टोफर और हज़रत नून बोल देते हैं कि आपके कुरान में लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा आसमान पर जिंदा है,
फिर वो यहाँ से बात पकड़ती हैं और आपको पता है कि ईसाइयत ये एक बहुत बड़ी दलील देती है कि हमारा नबी तो जिंदा है और आसमान पे है। ये कोई दलील नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं है भाई। अच्छा इस तरह मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, अगर इस तरह अपनी खाना साज दलाइल आपने घड़ने हो ना, तो डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक बंदे ने आके सवाल किया कि भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह का कितनी दफा कुरान में नाम आया है? उन्होंने कहा 4 दफा। उन्होंने कहा 4 दफा। तो कहता है ईसा अलैहिस्सलाम का कितनी दफा नाम आया? कहता 25 दफा। कहता है फिर अफजल कौन हुआ? ये दलील होती है। उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम का कितनी दफा आया है? 40 दफा। फिर ज्यादा अफजल वो हुए कि ईसा हुए?